अस्सलामुअलैकुम। हायर ऑटोमेटिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का रिव्यू दूंगी। इसको काफी टाइम पहले परचेज किया था। इस पे हर तरह के कपड़े वॉश हो चुके हैं, सर्दी के, गर्मी के, क्विल्ट और वूल वगैरह के। इसको इस्तेमाल करने का कैसा एक्सपीरियंस रहा, ये कपड़े कैसे वॉश करती है, सर्फ इसमें कितना जाता है और पानी ये कितना इस्तेमाल करती है, बिजली कितनी कंज्यूम करती है और कपड़े ये अच्छे से वॉश करती है या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। ये एक लेटेस्ट मॉडल है। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन फ्रंट लोड और अपर लोड वॉशिंग मशीन में क्या फर्क है, ये भी आज आपसे मैं शेयर करूंगी। अगर आप इसको परचेज करते हैं तो घर के किस एरिया में रखें और किस एरिया में आप फिटिंग करें कि जिससे आपको इससे ज्यादा फायदा हासिल होगा। अगर आपके पास ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है या लेना चाहते हैं, इस वीडियो को आप देखें, इससे आपको काफी मालूमात मिलेंगी इसके बारे में। तो सबसे पहले इसकी कैपेसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। ऑटोमेटिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के इस मॉडल में 7, 9 और 10 kg कैपेसिटी की आती है और मेरे पास 10 kg कैपेसिटी का ये मॉडल है। ये फुल स्टेनलेस स्टील है। ये कपड़ों को घुमाने के बाद नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाने के बाद नीचे फेंक देती है और फिर दूसरी साइड से भी कुछ देर बाद नीचे से ऊपर की तरफ घुमा के नीचे की तरफ फेंकती है। इस मशीन के कपड़े धोने का तरीका ऑटोमेटिक अपर लोड वॉशिंग मशीन से बिल्कुल मुख्तलिफ है और ये कपड़े भी बहुत अच्छे से साफ कर देती है। स्टेनलेस स्टील के काफी हैवी इसके लॉक हैं और इसमें जो शीशा इस्तेमाल किया गया है वो 12 mm का है, जो कि काफी मजबूत होता है। और इसके ऊपर वाले एरिया में एक ट्रे दी गई है। इस ट्रे में 3 तरह की पार्टीशन है और हर खाना अपने हिसाब से अपना काम करता है, जिसमें एक बोतल और सर्फ का निशान है। इसमें आप वॉशिंग पाउडर डालें या लिक्विड का इस्तेमाल कर लें या फिर आप कपड़ों के साथ भी सर्फ डाल सकते हैं। और दूसरे नंबर पे जो व्हाइट कलर का छोटा सा बॉक्स है, इसमें आप ब्लीच डाल सकते हैं, ब्लीच का निशान इस पे दिया गया है। और तीसरा जो ब्लू कलर का बॉक्स है, इसमें फ्लावर का निशान है। इसमें आप कपड़ों को वॉश करने के बाद अगर आपने इसको खुशबू के लिए कम्फर्ट डालना है तो वो आप इस बॉक्स में डालेंगे। हायर की ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन इन्वर्टर है। ये बहुत हैवी होने के बावजूद भी बिजली कम खाती है। इसको मैं काफी अरसे से इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके यहाँ कपड़े ज्यादा होते हैं वॉश करने वाले और घंटों के हिसाब से भी अगर आप इस वॉशिंग मशीन को इस्तेमाल करें तो भी ये बिजली को बहुत कम कंज्यूम करती है। इस सारी वॉशिंग मशीन को कंट्रोल करने के लिए ये एक बड़ा सारा बटन दिया गया है और इसके इर्द गिर्द कपड़े धोने के लिए सारे इसके फंक्शंस दिए गए हैं। सबसे ऊपर रिफ्रेश का फंक्शन दिया गया है जो कि टोटल 18 मिनट में आपको ये कर देगी। इसके बाद क्विक का निशान है और अगर कपड़े कम डर्टी हो तो फिर क्विक पे लगा लें। बड़े बटन को क्विक पे रखें और स्टार्ट के बटन को क्लिक कर दें और मशीन अपना काम शुरू कर देगी। अगर आप इसमें कपड़े डाले बगैर इसको इस तरह से ऑन कर देते हैं तो ये थोड़ी देर इसमें पानी डालकर चेक करेगी और जब इसको कपड़ों का वेट फील नहीं होगा तो ये ऑटोमेटिक इसका पानी बंद हो जाएगा। तीसरे नंबर पर इसका स्पोर्ट वेयर का फंक्शन है जो कि टोटल 26 मिनट में स्पीड से ये आपके कपड़ों को वॉश करेगी। तो इसका ऑटोमेटिक सिस्टम है, लेकिन अगर आप अपने तरीके से भी इसको वॉश करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक्स्ट्रा रिंग्स का फंक्शन दिया गया है। आप अपनी मर्जी से 1 या 2 एक्स्ट्रा रिंग इस पे दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 एक्स्ट्रा रिंग्स को क्लिक किया है और इसने 46 मिनट का टाइम दिया है, यानी कि ये 20 मिनट ज्यादा सर्फ में कपड़ों को रखकर वॉश करेगी। टाइम को सिलेक्ट करने के बाद आपने स्टार्ट के बटन को क्लिक करना है। 4 पर वूल के कपड़ों का फंक्शन है। अगर आपने इसमें वूल के कपड़े वॉश करने हैं तो इस पे आप रख कर करेंगे। अगर ये ऑटोमेटिक सिस्टम से धोएगी तो टोटल 40 मिनट में ये आपको वॉश कर देगी, लेकिन अगर आप इसको फिर से एक्स्ट्रा रिंग्स देंगे, 1 देना चाहें या फिर 2, उस हिसाब से ये टाइम अपना आपको बताएगी। मैंने इसमें 2 एक्स्ट्रा रिंग्स दिए हैं तो उस हिसाब से इसने अपना 1 घंटा और 4 मिनट का टाइम दिया है। इसमें जीन्स और यूविट का फंक्शन आता है और ड्रम क्लीन का भी। इसमें आप कपड़े डेली बेसिस पे डेली धोएं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर रोज जब आप कपड़े धोएं तो उसके बाद ड्रम को क्लीन करें। ये इसमें अपना इसका ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जो ये ड्रम भी साथ क्लीन कर देता है और अगर चाहें तो महीने में 1 दफा ड्रम को क्लीन कर लिया करें। इस पे स्पिन का भी फंक्शन है जो कि काफी अच्छा है। फिर इसके बाद डेलिकेट और डेली बेसिस पे धोए जाने वाले कपड़ों का फंक्शन है। इसके बाद बेबी केयर, यानी कि अगर मैं सादा अल्फाज में कहूँ तो इसमें आप फैंसी कपड़े वॉश कर सकते हैं। इस मशीन में सारे टच के बटन दिए गए हैं। यहाँ पर 2 बटन के नीचे एक लाइन है जिसके सेंटर में एक बेबी का निशान है। इस मशीन में अगर चाइल्ड लॉक लगाना हो तो यहाँ से लगाएंगे। जब आप मशीन में कपड़े वॉश करने के लिए डालेंगे, टाइम सेट करेंगे, स्टार्ट कर लेंगे तो एंड में आपने चाइल्ड लॉक लगाना है। लॉक लगाने के लिए दोनों बटन्स को एक ही टाइम में इकट्ठे आपने प्रेस करके रखना है 3 से 4 सेकंड तक, जब तक कि इस पे निशान ना आ जाए बेबी का।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब ये छोटा सा निशान आ गया है एक बेबी का। अब इस मशीन को लॉक लग चुका है। अब बच्चे बेशक इसके बटन्स को छेड़े, ये मशीन अपना काम करती रहेगी जहाँ पे आपने अपना टाइम सेट किया है कपड़े वॉश करने के लिए। दूसरी साइड पे भी बहुत ज्यादा फंक्शंस हैं कपड़ों को वॉश करने के। इस पे कॉटन के सूट और मिक्स कपड़ों का भी फंक्शन है। इसमें ऑटो का सिस्टम भी है और चाहे तो आप खुद से इसमें अपना टाइम भी सेट कर सकते हैं। कपड़ों को वॉश करने के लिए इसमें गर्म पानी का भी सिस्टम है। अगर आपने पानी में गीजर का कनेक्शन इसमें नहीं दिया और ठंडे पानी के नल से इसको कनेक्शन दिया है तो इसमें ये भी ऑप्शन है। ये मशीन ठंडे पानी को गर्म भी कर सकती है। जिधर आप इसका टेम्परेचर सेट करेंगे ये उतना ही पानी को गर्म करेगी। इसके बाद आगे स्पीड वाला बटन आ जाता है जिसके ऊपर सर्कल वाला निशान है। कपड़ों को धोने की स्पीड को कम या ज्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं और कपड़ों को स्टीम देने का भी फंक्शन है। यहाँ से आप इसका टाइम सेट कर सकते हैं। इसमें एक बड़ा बटन दिया गया है और बाकी सारे टच वाले बटन हैं जो कि देखने में भी बड़े प्यारे लगते हैं। और अब ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की फिटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी बैक साइड पे दोनों पाइप दिए गए हैं और 7 वायर भी। पानी वाले पाइप को नल के साथ आपने इस तरह से जोड़ लेना है। ये पाइप के साथ यूनियन और स्क्रू भी इसी के साथ आते हैं और ये सारी फिटिंग मशीन के साथ आती है। जब आप इसकी इस तरह से फिटिंग कर लेंगे तो फिर टैप को आप ऊपर से खोल लें, लेकिन पानी पाइप में फिर भी आगे नहीं जाएगा जब तक वॉशिंग मशीन ऑन नहीं होगी। ये इसका ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। इसमें दोनों कनेक्शन दिए हुए हैं, ठंडे पानी का भी और गर्म का भी। आगे वाला जो नल है उसको आपने बस ऑन ही रखना है और पीछे वाली साइड का जो मिक्सचर है उसमें अगर आपने गर्म पानी देना है तो गर्म वाला मिक्सचर वाली साइड खोल ले और ठंडे वाली साइड को बंद कर ले। और अगर आपने इसको ठंडा पानी देना है तो खाली ठंडी वाली साइड को खोल के रखे। पाइप की एक साइड नल के साथ जोड़ेंगे और दूसरी मशीन से। हायर ऑटोमेटिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का मॉडल नंबर HW100-BP14929H3 ये इसका मॉडल नंबर है। गूगल में जाएं और सर्च करें। मशीन से पानी को निकालने के लिए ग्रे कलर का पाइप दिया गया है। इसको घर के किसी ऐसे एरिया में फिट करें जहाँ पे बारिश और धूप ना आए। और अब तो ज्यादातर लोग जो मॉडर्न किचन बना रहे हैं वहाँ पर इस मशीन के लिए अलग से जगह बनाई जाती है किचन में। और वैसे भी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की बेस्ट जगह किचन में है क्योंकि लेडीज का टाइम ज्यादातर किचन में गुजरता है। किचन में साथ काम करें, साथ वॉशिंग मशीन पे आप नजर भी रख सकते हैं जब इस पे लोड डालें कपड़ों का। कपड़ों में अगर सरफ कम गया हो तो आप फिर से इस ट्रे में दोबारा से और सरफ भी डाल सकते हैं। काम करने के साथ साथ आप इस पे नजर भी रख सकते हैं। अगर ये कपड़े ज्यादा डर्टी हों तो ज्यादा टाइम के लिए भी आप इसको स्पीड दे सकते हैं। जब आप कपड़ों के साथ इसमें सर्फ भी डाल देते हैं तो ये बहुत ज्यादा इसमें पानी नहीं डालती। यही वजह है कि कम सर्फ में भी ये अच्छे से कपड़े वॉश करती है। कपड़ों को वॉश करने के दौरान ये पानी भी कम यूज करती है और अच्छे से इसमें से सर्फ भी निकालती है। इस मशीन को लेने के बाद आपको मेड की जरूरत नहीं रहेगी। बस कपड़े इसमें डालें और धुले धुलाए सूखे हुए कपड़े इसमें से निकाल लें। ये कपड़ों को अच्छे से वॉश भी करती है और जब ये मशीन चल रही होती है तो इसकी बिल्कुल भी आवाज नहीं आती।